नमस्कार, अभी चंदन पाल। हम सर्व सेवा संघ जो ऑल इंडिया सर्वोदय मंडल है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अभी यहाँ बनारस का हमारा पीछे जो जगह देख रहे हैं यही सर्व सेवा संघ का बनारस का कैंपस है और इस कैंपस को पिछले साल 2023 में ये सरकार के द्वारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एवं रेलवे डिपार्टमेंट ने ज़बरदस्ती घुसकर इसको लिया 22 जुलाई 2023 को और 12 अगस्त 2023 में सारे जो हेरिटेज बिल्डिंग वगैरह था उसको ध्वस्त कर दिया, एकदम पूरा नष्ट कर दिया। तो उसके लिए उसके खिलाफ, इस अन्याय और अविचार के खिलाफ हम लोगों ने पिछले समय से जो सत्याग्रह कर रहे थे, फिर अरेस्ट वगैरह भी हुआ, मुझे भी अरेस्ट किया और हमारे साथ और भी साथी 6 लोगों को अरेस्ट किया 22 जुलाई को। और ध्वस्त होने के बाद हम लोग सोच रहा था कि इसको सिर्फ बिल्डिंग ध्वस्त नहीं, यहाँ जो किताब वगैरह था, कोई लाखों संख्या से किताब था, कोई करोड़ों रुपया का किताब था, उसको इधर उधर फेंक दिया, नष्ट किया है। तो उसके लिए हम लोग तय किया था कि लगातार एक सत्याग्रह करेंगे गांधी जी के रास्ते पर और उसी हिसाब से हम लोग इस परिसर के बगल में ही बैठकर 11 सितंबर 2024 से आज उसका 52 डेज हो रहा है, ये सत्याग्रह चल रहा है। और सत्याग्रह में एक दिन कम से कम एक जिले के, सारा देश का एक जिले के प्रतिनिधि इसमें भाग ले, इस हिसाब से यहाँ सत्याग्रह चल रहा है। आज जो उपवास में बैठे हैं ये 108 नंबर जो व्यक्ति हैं उपवास में बैठे हैं, ये आंध्र प्रदेश का सर्वोदय मंडल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये सर्व सेवा संघ कैसे हैं और जगह तो सरकार का है और सरकार ने लीज में दिया है। कोई कहता है कि नहीं, किराए में दिया था, वो किराया नहीं देने के कारण वो ले लिया है, लीज ख़त्म होने के कारण वो लोग वापस कर लिया है। ऐसा गलत फहमी एक तरफ से ज़्यादातर से यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन हो या कोई हम लोग के खिलाफ, गांधी विचार के खिलाफ जो काम कर रहे हैं वो लोग फैला रहे हैं। असली बात है कि ये जगह को हम लोग खरीद किया था, सेल डीड के माध्यम से हम लोग 1961, 1970 में खरीद किया था। लेकिन यहाँ क्या क्या काम चल रहा था कुछ लोग को मालूम नहीं है। सर्व सेवा संघ क्या है, कहाँ से आ गया है, ये भी मालूम नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं आने वाले जो पीढ़ी है वो इस धारा के बारे में, गांधी विचार के बारे में, गांधी भावना के बारे में, गांधी काम के बारे में उनको पता चले। वो खास करके हम वही न्यू जनरेशन के लिए, नई पीढ़ी के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। एक समय 1948 में 30 जनवरी एक जो व्यक्ति गांधी जी को हत्या की है, और हत्या कोई दूसरे लोग किया नहीं, एक हिंदू उग्रवादी ने इसको इस हत्या करने के पीछे थे, उनको हत्या किया। और उसी समय गांधी जी ने चाह रहा था कि नए जो देश में स्वतंत्रता आए हैं इसको आने वाले दिन में कैसे चलाया जाए, उस बारे में उनका कुछ सोच था। इसलिए उन्होंने फरवरी 1948 में एक मीटिंग सेवाग्राम में, अपना जो आश्रम है सेवाग्राम आश्रम, वहाँ बुलाए थे। लेकिन 30 जनवरी उनको वही उग्रवादी जो हिंदू के द्वारा उनको छीन लिया गया। तब उनके जो
अनुगामी जो लोग थे, अनुयायी जो लोग थे, गांधीयन फॉलोअर्स जो थे, ये सब मिलकर, और उस समय 47 ऐसे लोग जो बड़े बड़े गांधीयंस रहे, स्वतंत्रता सेनानी रहे, वो लोग इस सेवाग्राम में बैठे और उसका मूल भावना था गांधी जी इज गॉन, व्हाट वी विल डू नाउ। तो इस विचार के माध्यम से 13, 14, 15 मार्च 1948 में सेवाग्राम में एक विचार गोष्ठी बुलाया गया, और उसमें कौन था नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपालनी, अबुल कलाम आज़ाद, जयप्रकाश नारायण, ऐसे बड़े बड़े सब लोग, आचार्य विनोबा भावे, ये सब थे, जवाहरलाल नेहरू थे। तो ऐसे 47 जो देशनायक हम कहेंगे वो लोग उपस्थित रहे, और उसमें से 15 मार्च 1948 में सर्व सेवा संघ के नाम से इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। और एस्टेब्लिशमेंट के बाद देश भर में जो गांधीयन कई संस्थाएं थे, इन लोगों ने मिलकर बाद में सोचा कि इतना संस्था रहने का कोई जरूरी नहीं, तो इतना संस्था नहीं रहे तो कुछ गांधीयन संस्था को मिलाकर ये सर्व सेवा संघ प्रतिष्ठित हुआ सेवाग्राम में 1948 में। इस हिसाब से पिछले साल इसका 75 साल गिरा गया है। तो हम लोग बहुत दुखी हैं कि इस सर्व सेवा संघ जो देश भर में क्या क्या काम किया है, एक तो 50s में 1951 में जो आचार्य विनोबा भावे के नेतृत्व में जो भूदान आंदोलन शुरू हुई, और भूदान में देश के लोग जानते नहीं हैं शायद कि 48 लाख एकड़ जमीन उन्होंने भूदान के माध्यम से लोगों से मांग कर करीब 48 लाख एकड़ जमीन उनको मिला था दान से। तो उस समय जो हिंसा आंदोलन चल रहा था, ये जो गरीब लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनके लिए कुछ लोगों ने हिंसात्मक आंदोलन चल रहा था, लेकिन ये जो अहिंसात्मक जो आंदोलन जो गांधी जी के रास्ते में चलते हुए जो आंदोलन, उसके लिए विनोबा जी ने ये भूदान आंदोलन किया, और बाद में इसको ग्रामदान आंदोलन में भी चलाया। तो लोग जब कहते हैं, क्योंकि ये जो जगह है पीछे का जगह, ये जगह विनोबा जी के प्रेरणा से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री और जगजीवन राम वगैरह के प्रेरणा से ये खरीद किया गया था। अच्छा, कोई विश्वास करेगा क्या कि जिन्होंने मांग कर 48 लाख एकड़ जमीन भूदान में जिनको मिला है, ये 12.89 एकड़ जमीन के लिए वो कूट रचना करेंगे? इससे शर्म होना चाहिए जो लोग किया है, जिन लोगों ने पत्र लिखकर कूट रचना शब्द लगाया है, हम उसको धिक्कार देते हैं। हम लोग इस स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जो गलत बात कहा है, हमने इसके लिए भी ये सत्याग्रह में हम लोग लोगों को जागरूक करने का कोशिश कर रहे हैं। तो खैर, इसके बाद क्या हुआ, 60s के समय भी ये भूदान ग्रामदान आंदोलन चलते रहे। 70s में आकर जयप्रकाश जी के नेतृत्व में जो सर्बिक ग्राम विकास के लिए शुरू किया उन्होंने, और टोटल रेवोल्यूशन आंदोलन शुरू हुआ उनके नेतृत्व में। देश भर में एक नया क्या कहें, लोगों को जागरूक करने का एक प्रयास किया गया,
और लोकतंत्र को बचाने के लिए उस समय एक विराट बहुत बड़ा भूमिका जयप्रकाश जी के नेतृत्व में रहा। फिर 70s में और भी एक चीज़ यहाँ ज़रूर बोलना चाहिए, जो चंबल वैली में डाकात लोगों को, वो तो खुद को डकैत नहीं मानते थे, बागी मानते थे, तो उनको परिवर्तन करने के लिए करीब करीब 550 जो कुख्यात डाकात कहिए, बागी कहिए, जो भी हो, तो इनको नॉर्मल लाइफ में लौटाने के लिए यही विनोबा जी ने, यही जयप्रकाश जी ने उनको परिवर्तन किया और नॉर्मल लाइफ में उनको लौटाया है। तो ये है। और जब नागालैंड में हिंसा का घटना चल रहा था, उस समय नागालैंड पीस मिशन यही जगह से, यही बनारस के इस कैंपस से वो उसको कोऑर्डिनेट किया गया था। जयप्रकाश जी के नेतृत्व में डॉक्टर आराम वहाँ जाकर बैठे, शांति का काम चलाया और नागालैंड पीस मिशन गठित हुई। इसके अलावा भी आप देखेंगे कुछ साल पहले 2012 में जब ये हुआ, आसाम के कोकड़ाझाड़ इलाका में बोडो और मुस्लिम लोगों के बीच में दंगा हुई, 114 लोगों को काट कर मारा था, गोली मारकर मारा था उस समय। और केवल कोकड़ाझाड़ डिस्ट्रिक्ट में 12,000 पक्का मकान, कच्चा मकान को एकदम गिरा दिया था। तो उस समय हम लोग अपना शक्ति जो जितना है वो लेकर शांति के काम में हम लोग कोकड़ाझाड़ चले गए। यही सर्व सेवा संघ, यही गांधी जन वहाँ जाकर हमने वहाँ बैठे 5 साल हमने रहे वहाँ। और वहाँ सारे जो कम्युनिटीज़ हैं, बोडो, मुस्लिम, राभा, राजवंशी, नेपाली, असमिया, बंगाली, कई कम्युनिटीज़ वहाँ हैं, साँवताल, उरांव, सबको मिलाकर वहाँ शांति का काम स्थापित करके हम लोग वहाँ से लौटे। और वहाँ नए टीम भी बनाया गया इस शांति काम को आगे ले जाने के लिए। फिर वहाँ आसाम के अंदर साइकिल यात्रा किया शांति सद्भावना के नाम से। फिर आसाम कोकड़ाझाड़ से लेकर यहाँ तक जम्मू कश्मीर तक साइकिल यात्रा, शांति सद्भावना साइकिल यात्रा हुई। 9 प्रदेश कवर करते हुए 50 दिन लगे, 29 किलोमीटर यात्रा किया। हम खुद उसमें भाग लिया और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट 10 लड़का लड़की हमारे साथ चले। इस ढंग से पीस वर्क के लिए भी सर्व सेवा संघ का, इसके अलावा ग्राम स्वराज के लिए, ग्राम गठन के लिए भी बहुत काम जगह जगह पर, खादी ग्रामोद्योग के लिए काम किया गया। और क्या क्या नहीं हुई ताकि स्वावलंबी एक समाज बने, ये था समतामूलक समाज बने, शांतिमूलक समाज बने, अहिंसा समाज बने। ये है गांधी जी का मूल जो लक्ष्य था, उसको लेकर सर्व सेवा संघ आज तक जारी है। और इस सत्याग्रह के माध्यम से हम बाकी लोगों को ये इसके बारे में सूचित कर रहे हैं। आपको शायद मालूम होगा कि नहीं, ये सर्व सेवा संघ के इस कैंपस के एक हिस्सा जो गांधी विद्या संस्थान के नाम से चलता था, ये जयप्रकाश जी का इच्छा था कि इसको लेकर हम लोग काम करें, गांधी विचार को देश और विदेशों में ले जाए। तो इसमें काम चलता था, उसको भी ये सरकार ने इस समय लेकर एक जो दिल्ली के इंदिरा गांधी नेशनल कल्चर एंड आर्ट्स करके एक संस्था को दिया गया। बहुत ही अन्याय तरीके से दिया गया, क्योंकि ये हम लोगों का जगह है और उसका एग्रीमेंट था बिटवीन सर्व सेवा संघ एंड उत्तर प्रदेश गांधी स्मारक निधि। वो कैसे दिया गया, ये सब आने वाले दिन में सब साफ होगा, यही उम्मीद रखते हैं। इस अन्याय के लिए, इस अविचार के लिए, इस कूटरचना हम कहेंगे जरूर, इसके लिए ये सत्याग्रह है।
और इसमें कौन कौन नहीं आया? अच्छा, हाँ, एक E.F. शूमेकर थे जो जर्मनी का है, वो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट रहे। वो यहाँ आकर अपना जो किताब, विख्यात किताब स्मॉल इज ब्यूटीफुल, यहाँ बैठकर इस गांधी विद्या संस्थान के यहाँ बैठकर वो लिखे थे। वो आज बहुत फेमस बुक हिसाब से लोगों के मन में है। यहाँ कौन कौन नहीं आए? प्रोफेसर सुगत दासगुप्त, प्रोफेसर अमलान दत्त, डॉक्टर रामजीत सिंह, प्रोफेसर दिवाकर, ऐसा करके कई लोगों ने यहाँ पढ़ाते थे गांधीयन विषय पर। हम लोग यहाँ बाद में ये जो हिस्ट्री है इसको ढूंढते ढूंढते लगा कि यहाँ कौन कौन ऐसे खास व्यक्ति आए। तो देखा कि बिनोबाजी आए, दादा धर्माधिकारी आए, UN धेवर, धीरेन मजुमदार, जयप्रकाश नारायण, प्रभावती देवी, अच्युत पटवर्धन, श्रीमन नारायण, मदालसा बहन, अन्ना साहेब सहस्रबुद्धे, दत्ताबाद अस्थाने, धोत्रे जी, मणिमाला जी, शंकर राव देव, JB कृपालनी, सुचेता कृपालनी, डॉक्टर सुशीला नाय्यर, प्यारीलाल, जो प्यारीलाल महात्मा गांधी जी का ये रहे, सेक्रेटरी रहे, बिमला ठाकर, नवकृष्ण चौधरी, मालती चौधरी, रमा देवी, मनमोहन चौधरी, कृष्णा महंती, महेंद्र भाई, हितीश राय चौधरी, विमल चंद्र पाल, राधा कृष्ण बजाज, करण भाई, प्रेम भाई, रागिनी प्रेम, ओम प्रकाश तिरका, सोम भाई, प्रभाकर जी, अरुणाचलम जी, ये जो नाम ले रहे हैं ना, ये एक एक दिग्गज था गांधी विचार लेकर चलने में, एक एक दिग्गज था। सोम भाई, फिर गोरा जी, आंध्र प्रदेश के गोरा जी, डॉक्टर लवनम, डॉक्टर विजयम, सरस्वती बहन, हेमलता बहन, आचार्य राममूर्ति, KS आचार्यलू, मर्जरी साइक्स, बाल विजय, महादेवी ताई, निर्मला देशपांडे, गोविंदराव देशपांडे, नारायण देसाई, उत्तरा देसाई, हरिवल्लभ पारिक, बीबी आमतुस सलाम, मृदुला साराभाई, अमल प्रभा वाइदेव, डॉक्टर आराम, SN सुब्बाराव, जो युवा लोगों के बीच में गांधी लेकर बहुत काम किया, कृष्णराज मेहता, देवेंद्र गुप्ता, विनय भाई, पारस भाई, अमरनाथ भाई, ठाकुरदास बंग, फिर जसपाल मित्तल, चुनीलाल वैद, रामचंद्र राही, राधा भट्ट, S जगन्नाथन, ऐसे कितना नाम लेंगे जो लोग सारे देश में नहीं, हमारे देश में नहीं, दुनिया में गांधी विचार को फैलाने का कोशिश की। लेकिन बात यह है, ये हम नए पीढ़ी के लिए ये बात जरूर कहना चाहेंगे कि गांधी के रास्ते में क्यों ऐसा सवाल उठता है, क्यों हम गांधी के रास्ते में चलेंगे? इसलिए गांधी कोई बहुत बड़ा दार्शनिक नहीं थे, बहुत बड़ा लेखक नहीं थे, लेकिन एक प्रैक्टिकल दार्शनिक थे गांधी जी। और उसमें उनका जो आदर्श है, वो आदर्श को अपने जीवन में लागू करने का एक सरल, साधारण, मानवतावादी, समतावादी समाज कैसे गढ़े, तो उसके लिए महात्मा गांधी पूरा जीवन भर काम किया है। एक अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प, जैसा कि लवण सत्याग्रह के बारे में हुआ, चंपारण सत्याग्रह के बारे में हुआ, एक डेफिनेट उद्देश्य लेकर लोगों को जागरूक करके एक संकल्प के साथ उन्होंने काम अपने जीवन में किया। इसलिए तो गांधी जी को हम लोग मानते हैं। समय के निष्ठा, एक सेकंड इधर उधर उनका नहीं होता था। आज हम लोग तरुण लोग कहाँ कहाँ घूमते हैं, समय के बारे में कुछ ख्याल नहीं रखते हैं। लेकिन गांधी जी, कोई भी बड़े लोग आए, कोई भी किसी के साथ अपॉइंटमेंट रहे, तो और साधारण से लेकर बहुत बड़ा लीडर भी हो, लेकिन समय का
निष्ठा उनका रहा। अनाडम्बर एक जीवन शैली उन्होंने जीवन भर चलाया। जो अनाडम्बर जीवन आप देखते हैं कि एक सफ़ेद खद्दर का ये पहना हुआ, कभी कभी बदन पे लगा हुआ है, एक अनाडम्बर जीवन, और ये लोगों को आकर्षित करते हैं कि ये हमारे असली लीडर है, असली गरीब लोगों के लिए काम करते हैं, पिछड़े हुए लोगों को काम करते हैं, जो अस्पृश्यता वर्जन के लिए उन्होंने काम किया। वही बात है जो डॉक्टर अंबेडकर ने एक तरफ काम किया, इधर गांधी जी ने वही एक ही चीज़ लेकर दोनों ने, दो महापुरुषों ने काम किया है। फिर एक स्वच्छ क्या कहें वातावरण कैसे हो, उसके लिए उनका साफ सफाई को लेकर ये बहुत इतिहास है। कलकत्ता में एक कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था, उसके सामने पर दूसरे दिन सवेरे उठकर देखा कि इधर उधर सब टट्टी करके भरा दिया है। गांधी जी झाड़ू लेकर और ये लेकर आपने साफ सफाई में लग गया। तो ये गांधी जी थे। उनके लिए सत्य ही ईश्वर था, ट्रूथ इज गॉड। यार इसलिए हम लोग जो सत्याग्रह कर रहे हैं, इसके माध्यम से असली सत्य क्या है, ट्रूथ क्या है, वो हम लोगों के सामने रखना चाहते हैं। जिन लोगों को गुमराह किया जा रहे हैं, झूठे बात बोलकर गुमराह किया जा रहा है, असली ट्रूथ को उनके सामने रख रहे हैं। उन्होंने शाकाहारी थे, उनका हिंदू पारस्परिक जो भावना है, पारंपरिक जो भावना है, वो उनके मन में था, लेकिन कट्टरवादी हिंदुत्व उन्होंने कभी माना नहीं, ये मान लेना चाहिए। इसलिए सर्वधर्म समभाव के लिए उन्होंने काम किया। सभी धर्म में जो मूल बातें हैं उनको लिए काम किया। धर्मनिरपेक्षता का दृढ़ विश्वास उनके मन में हमेशा के लिए रहा। उन्होंने मानते थे कि सीक्रेसी रहना नहीं चाहिए, गोपनीयता नहीं रहना चाहिए। उन्होंने एक जगह पर पाप शब्द इस्तेमाल किया है। पाप पुण्य को हम लोग को मालूम नहीं है, लेकिन जो हम लोग का विचार के साथ ये चलता है, तो उन्होंने कहा कि गोपनीयता पाप है, तो इसलिए सीक्रेसी इज ए सिन। तो ये मानते थे। निजी कमजोरियों जो भी है, ये ओपन सभी के सामने रख देते थे। इवन आप लोगों को ख्याल होगा, बच्चे लोगों को खास करके, कि बचपन में कहीं चोरी किया था, वो जाकर अपने पिताजी के पास जाकर उसका स्वीकारोक्ति किया, और सिर्फ वही समय नहीं, जीवन भर इन्होंने इस चरित्र को, इस गोपनीयता को भी कभी भी स्थान नहीं दिया। इसलिए लोगों को गांधी जी के प्रति आकर्षण ज़्यादा होता है। किसी चीज़ के वास्तविक सच्चाई के बिना उन्होंने उसके बारे में ना तो कोई कमेंट्स करते थे, टिप्पणी करते थे, ना तो उस बारे में कोई कार्यक्रम लेते थे। जैसा कि चंपारण सत्याग्रह में तो जो या वहाँ के भाई जो किसान ने विषय लेकर मुंबई में गांधी जी के पास गया और उनको अनुरोध किया कि आप चलिए चंपारण में जो किसान लोगों का जो अवस्था है वो देखकर आप उस बारे में कुछ कदम उठाइए। उन्होंने सुन लिया था, उन्होंने कह दिया था तो कि हम जाएंगे वहाँ जाकर देखेंगे और उसके बाद जो करना है। उन्होंने गया चंपारण, एक घूमा, अपने जो साथी लोगों को घर घर पहुँचाए, वहाँ का दुर्दशा के बारे में रिपोर्ट हुआ, तब उन्होंने इस चंपारण सत्याग्रह को लीड करने का ये किया। तो आंदोलन के विषय के बारे में कोई झिझक नहीं रखते थे और प्रार्थना को जीवन भर अपना जीवन का एक अंग जैसा
उन्होंने मान लिया था। कभी अपने राय को अंतिम नहीं मानते थे, किसी के ऊपर लादने नहीं चाहते थे अपना जो विचार हैं, लेकिन सबके साथ बैठकर चर्चा के दौरान उसको सिद्धांत में पहुंचने का, क्योंकि वो मानते थे कि दूसरे को बीच में भी कहीं ना कहीं सत्य है, तो इसलिए सत्य को जब तक उजागर नहीं होता है केवल हम ही सत्य है, ये बात सही नहीं मानते थे। इसलिए उन्होंने इसको इस ढंग से विज्ञान को उन्होंने बहुत महत्व दिया। लेकिन विज्ञान कभी विज्ञान का आलोचक थे। आलोचक इसलिए थे, विज्ञान जब मानवता के खिलाफ काम करते हैं विज्ञान, जैसे कि एटम बम बना, ये भी विज्ञान है, तो उसके खिलाफ उन्होंने कहा कि ये विज्ञान नहीं चाहिए। जो शांति के लिए, सद्भावना के लिए विज्ञान हो, जो लोगों को काम देने के लिए विज्ञान हो, उसको हम चाहिए। तो इसलिए कौशल के दृष्टि से जो लोगों को कौशल के बारे में, अपना स्वावलंबन के बारे में, जिस तरीके से खादी हो, ग्रामोद्योग हो, जो ये काम को बढ़ा सकते हैं, इस ढंग के विषय को उन्होंने, इस मशीनरी को उन्होंने अपने जीवन में स्थान देते थे। लेकिन जो मशीनरी मास प्रोडक्शन करते हैं, लोगों को हाथ से काम छीना लेते हैं, तो वो मशीनरी को उन्होंने समर्थन कभी नहीं किया। तो इसके अलावा भी उन्होंने शिक्षा के बारे में, काम के माध्यम से शिक्षा, नई तालीम शिक्षा के बारे में कहा। आज जो ज़रूरत है, आज सिर्फ शिक्षा होता है नौकरी करने के लिए। आज वो नहीं कि अपना जो दूसरा जो काम है उसको कहीं ना कहीं बाएं रखकर सिर्फ नौकरी के दृष्टि से शिक्षा का मूल लक्ष्य बन गया है। तो उन्होंने जनमत जो होता है, जनमत को तैयार करने में एक अच्छा व्यक्ति थे। बहुत अच्छे ढंग से, धीरे से अपना बात रखते थे। बहुत चिल्लाकर या बहुत ये करके जो उसके साथ बोलना नहीं, शांति के माध्यम से अपना बात रखते थे, लोगों को बहुत ही आकर्षण करते हैं। और दो विषय, अहिंसा और सत्य को उन्होंने जीवन का आधार ही मान लिया था। इसलिए अंतिम समय तक सत्य और अहिंसा को उन्होंने छोड़ा नहीं। संपत्ति का जो स्वामित्व, आज देखिए करोड़ों रुपया का, कोई 5,000 10,000 रुपया का, 10,000 करोड़ का, 5,000 करोड़ का शादी ब्याह चलता है। गांधी जी कहते थे ये तुम्हारा, ये नहीं है, ये जो संपत्ति है ये आम जनता की है। इसलिए ट्रस्टीशिप के बारे में उन्होंने कहा, आप उसका रक्षक है, केवल आपका जितना ज़रूरत है उतना ले लीजिए, लेकिन ऐसा लोगों को शोषण करके कभी अच्छा समाज हो नहीं सकता। इसलिए उन्होंने केवल जो गलत बात करते हैं, गलत काम करते हैं, वो नहीं, ये जो मल्टी मिलियनर्स जो हैं उनका भी ये परिवर्तन हो, ये चाहते थे। इस विचार, भावना और दर्शन के साथ उन्होंने काम अपना जीवन में किया। हमको लगता है कि आज के जो शिक्षा पद्धति हैं, आज के जो नए लड़का लड़की स्टूडेंट्स जो हैं, ये गांधी जी को और गहराई से पढ़ने का कोशिश कीजिए, जानने का कोशिश कीजिए। इनके खिलाफ जो गलत प्रचार हो रहा है, इसके बारे में और आप खुद पढ़िए, तब आपको लगेगा कि ये हम लोग क्यों महापुरुष कहते हैं महात्मा गांधी जी को। तो आज ये जो सर्वसेवा संघ का ये जो स्थान था, जहाँ से विचार प्रचार, हमारा रेलवे का करीब 72 रेलवे स्टेशन में अपना सर्वोदय बुक स्टॉल है। इसके माध्यम से गांधी, विनोबा, जयप्रकाश, लोहिया और कृष्णमूर्ति, ऐसे
लोगों का विचारधारा को हम लोग लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते थे, लेकिन इसको ध्वस्त किया गया इस ढंग से, इस अन्याय तरीके से। अन्याय इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग खरीद किया गया ज़मीन, जो लोग कहते हैं कि इसको क्या है लीज में है, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। इसमें किराए में कहाँ से ये सब आ रहा है पता नहीं। आप लोग सजग रहिए, युवा लोग सजग रहिए, इसके खिलाफ आपने आवाज़ उठाइए और महात्मा गांधी को और गहरे से पढ़ने का, समझने का कोशिश कीजिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।